धीरे धीरे। मुझे मेरे पापा आज भी याद आते हैं। पापा की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मेरे साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो। देखो ना आंटी, रोज रोज इनको बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। हर रोज लाइन मारने चले आते हैं। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी है। वो लोग तुम पर लाइन नहीं मार रहे, मुझ पर मार रहे हैं। आंटी कितनी बार कहा है आंटी मत कहा करो। ओहो, आपका तो उनकी उम्र का एक बेटा है आंटी, आप पर कोई लाइन क्यों मारेगा भला? मैं एक 21 साल के लड़के की माँ हूँ, ये थोड़ी जानते हैं वो। वैसे वो बहुत हैंडसम है। लेकिन आंटी वो रह कहाँ गया? हाँ माँ, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। ओए, हीरो इतनी जल्दी थक जाएगा तो कैसे चलेगा? इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ। कम ऑन, वन मोर राउंड, काम काम। लो आ गया किंग कॉन्ग। अब तो हो गई जॉगिंग। ब्यूटी ट्रैक पैंट आंटी अपने शरीर पर जुल्म उठाना शुरू कर दिया। ब्रश करना भूल जा, लेकिन चश्मा नहीं भूलता। हाय। हाँ जाओ, तुम्हारी कमी थी। क्या बात है हा? आज बीच पर पंछियाँ बहुत कम दिखाई दे रही हैं। लड़कियों का लाइन मारने के लिए रोज 25 किलोमीटर दूर से आता है, शर्म नहीं आती? चल हमारे साथ 2 राउंड मार। हाँ, कल रात को 4 राउंड मार लिए थे। मैडम आप पीटी टीचर हो, इसका मतलब ये नहीं कि शहर के सभी लोगों को दौड़ाते बैठो। आपकी एक फैमिली मेंबर कम दिखाई दे रही है। दादी ना, वो तो घर पर है। वही तो ना, गजनी दादी यहाँ आई होती तो मैं दरिया में डुबकी मार देता। जरा अपना जूता निकाल के तो देना मुझे। हेलो, अरे यार इस एरिया में डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, मैं अपने एरिया में आ रहा हूँ, ठीक है ना? चल रखता हूँ। ए जल्दी आ। आहा, कल भी देखा और आज भी दादी सोते समय दिखने में बिल्कुल महारानी जैसी दिखती हैं। अरे भिखारी, मुझे परेशान मत करो, जाओ जाओ। अरे दादी, आंखें खोलकर देखिए अपनी। पहचाना? मैं रमेश, इंश्योरेंस एजेंट। कल शाम को भी आया था मैं। आपने कहा था मुझसे कि आपका बेटा आपके पोते की फीस भरने के लिए बाहर गए हुए हैं। अच्छा, आप किस काम से आए हो? पॉलिसी के काम से। हाँ। आप अपने बेटे के लिए पॉलिसी लेने वाली थी ना? अरे मैं तो भूल ही गई थी। कैसी पॉलिसी? इंश्योरेंस पॉलिसी दादी। हाँ समझी समझी। इंश्योरेंस क्या होता है? दादी, अगर आप 5 लाख का इंश्योरेंस करवाओगे तो 10 साल के बाद आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे। अरे तो फिर 5 लाख रुपए ही क्यों? बताओ 50 लाख के कितने मिलेंगे? 50 लाख? अरे रे, मैं तो वैसे भी हिसाब में वीक हूँ, कंफ्यूज कर डाला। कहाँ गया कैलकुलेटर? 50 लाख रुपए का करूंगा तो 1 लाख रुपए कमीशन। दादी, 50 लाख रुपए का अगर आप इंश्योरेंस करवाओगे तो 10 साल के बाद आप लोग करोड़पति हो जाओगे। अरे क्या चबड़ चबड़ लगा रखी है? आजकल उसका कुछ समझ में ही नहीं आता। बाहर गया लड़का, अभी तक वापस नहीं आया। रात के 10 बज गए, ये सोचकर मैं घबरा रही हूँ। और तुम हो के मुझे समझाने चले हो। 10 बज रहे हैं, लेकिन ये तो दिन है। बड़ा कंफ्यूजन सा है। ये लीजिए आपकी कॉफी। भाई साहब, आप कौन है? अरे इस भिखारी को 1 रुपया दे दो ताकि ये जाए। गुड मॉर्निंग मैडम, मैं रमेश हूँ, इंश्योरेंस एजेंट हूँ। दादी ने अपने बेटे का पॉलिसी करने के लिए बुलाया है। आप इनके बेटे के लिए आए हैं? हाँ जी, इसीलिए तो यहाँ कल से राउंड मार रहा हूँ। ये बात है? हाँ जी, कंफर्म। देखिए, ये है इनका बेटा। हाँ। दादी भी मुझ जैसे गरीब से मजाक कर रही थी। उनको गुजरे हुए 3 साल हो गए हैं। उसके बाद से ही माँ जी ऐसी हो गई हैं। आप बुरा मत मानिएगा प्लीज। अरे तुम बैग उठा के कहाँ जा रहे हो? मेरा बेटा आता ही होगा। मैं बाद में आऊंगा दादी। तुम एक काम करो, वो जहाँ है तुम वहाँ चले जाओ। अरे बाप रे। ऐसे 2-4 क्लाइंट और मिल गए तो मैं डूब जाऊंगा।
कौन था वो? एजेंट था। माँ जी ने भाई साहब के नाम पर इंश्योरेंस करवाने के लिए उसे यहाँ बुलाया था। अब मैंने कैसे समझाऊं? वाह, क्या बॉडी है भिड़ू। हे, तुम अंदर कैसे आई? दरवाजे से आई। उसी से बाहर जाओ। ए, जाओ। छोड़ो। माँ, ए, माँ। भाव क्यों खाते हो? मेरे पीछे कितने सारे लड़के घूमते हैं, पता है ना तुम्हें? तुम मेरी पड़ोसी अरे हो, छोड़ो। इसलिए सोचा एक चांस दे देती हूँ। ए, क्या करी हो मेरे बेटे के देखो साथ? तो- क्या बताऊँ आंटी, पूछा ज्योमेट्री बुक में डायग्राम बनाया है नहीं, तो कहने लगा एक किस दोगी क्या? ऐसा कहा इसने? क्यों नहीं? बस एक किस मांगा। 10 पेज है तो 10 किस होने चाहिए ना? माँ, पुरानी हीरोइनों की तरह कॉमेडी मत करो। जब मैं रूम में वर्कआउट करता रहता हूँ तो तुम किसी को भी अंदर क्यों भेज देती हो? हाँ, जैसे तुम टॉम क्रूज हो ना। ये वर्कआउट करते हैं तब सभी लाइन में खड़े रहते हैं और मैं ही सबको अंदर भेजती हूँ ना। नखरे तो देखो इसके। नाटक कर रहा है आंटी, इसका भरोसा मत कीजिए। इसका लैपटॉप उठाकर देखिए, आड़ी टेढ़ी इंग्लिश फिल्म्स डाउनलोड करके देखता है। इंग्लिश अरे, फिल्मों नो, से नो, बुद्धि भ्रष्ट होती है, हिंदी फिल्में देखा करो। पता है इंग्लिश माँ, फिल्मों से अभी बच्चों तुम पर दोनों कितना नीचे बुरा असर जाओ, पड़ता जाओ है। और दोबारा ऊपर मत आना। ए, क्या? डायग्राम बनाओगे तो एक किस दूंगी। ए, चल हट। अभिलाषा। हाँ माँ, स्कूल वैन आ गई है। स्कूल नहीं जाना है तुझे? ओके ओके, जा रही हूँ। बेटा पाने के लिए पता नहीं कौन कौन से मंदिर में माथा टेका था, पर जब तुम्हें देखती हूँ तो अफसोस होता है कि बेटी क्यों नहीं हुई। तुम्हारा लड़का पैदा होना ही बेकार है। तुम्हारी उम्र के लड़के क्या कर रहे हैं देखो। हमारे पड़ोस के राजेश को जानते हो? वो हर हफ्ते एक नई लड़की को लव लेटर और गिफ्ट देता है। वो अलग बात है, उसकी मॉम का गिफ्ट शॉप है। हमारे गोमती टीचर का बेटा है ना, पता है उसने प्रिंसिपल को ही पीट दिया। बाद में पता चला वो प्रिंसिपल ही ठरकी था, उसकी माँ पर लाइन मारता था। और एक तुम हो कि मुझे मच्छर काटे फिर भी कुछ नहीं करोगे। तुम्हारी माँ बनना सच में बहुत ही बोरिंग है। पता नहीं बस मिलेगी या नहीं। तुम अपनी बाइक से मुझे स्कूल ड्रॉप कर सकते हो ना? कोई जवाब नहीं देता। माँ, हाँ, मैं काम छोड़ने की सोच रहा हूँ। क्या कहा तूने? बेटा कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो? तुम्हारे भरोसे ही तो मैंने घर का लोन लिया है। मुझसे इतने बड़े घर का खर्चा अकेले नहीं उठाया जाएगा, ठीक है? मुझ पर तुम इतना बड़ा जुल्म मत करो बेटा। माँ, ऐसा क्या हुआ? अब इसमें मन नहीं लगता क्या? वैसे भी सीए की पढ़ाई खत्म होने तक टाइम पास के लिए तुम्हें काम पर भेजती हूँ। तुम्हें वहाँ पर इसलिए भेजा ताकि आते जाते लड़कियों को देखकर थोड़ा खुश हो जाओ। इनकी बातें तो सुनो, बड़ी हेडमास्टर की पोस्ट थी ना? तुम अपने काम पे जाओ ना माँ। हाँ तुम्हें हाँ, कुछ भी मैं बोलना जा ही रही बेकार हूँ। है। बेहतर होगा तुम सुधर जाओ। गलती की थी मैंने इसको बचपन में फ्रॉक पहना के। ओए, क्या वाइन शॉप और गर्लफ्रेंड के इंतजार में 1 घंटे तक खड़े रह सकते हो? सिग्नल पे 1 मिनट नहीं रुका जाता। ज्यादा ही जल्दी है तो एम्बुलेंस में आ। टुडे इज अप्रेजल डे। अप्रेजल मतलब? इवैल्यूएशन अब वो क्या होता है? मतलब वैल्यूएशन। है? असेसमेंट में। क्या क्या? एडजस्टमेंट? ए, चूहे की तुम। अप्राइजल मतलब इज्जत उतारना। अप्राइजल का मतलब होता है इज्जत बढ़ाना। अरे रुक जाओ, गुस्सा नहीं करते बेटा, जवान खून है, ऐसे ही बदमाशी करते हैं। ऐसा क्या? हाँ। आप अपने आदर्श अपने पास ही रखिए। अप्रेजल डे का मतलब होता है तुम्हारे डिलीवरी के ब्यौरे को रिव्यू करने का दिन। ब्रांच में सिर्फ एक ही आदमी है जो भरोसे के लायक है और उसके होने की वजह से ये ब्रांच बची हुई है। तो इस महीने का टॉप परफॉर्मेंस इंसेंटिव गोज टू जगन द स्पीड किंग। सब चलते हैं मुझसे। पूरी 650 डिलीवरी और वो भी बिफोर टाइम पहुंचाई है इसने।
कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you, तो sir. ये रहा तुम्हारा इंसेंटिव इस एनवलप में, पूरे 2000 रुपए हैं। तो अगला है स्लो किंग अवार्ड। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर डिलीवरी थोड़ी भी लेट हो जाए तो वो फ्री देनी पड़ती है। जानता हूँ कि आप सभी इस बिजनेस में बिल्कुल नए हैं, लेकिन लोकल बाइक रेस में सरबर दौड़ने वाले आप लोगों को मैंने क्यों काम पर रखा है? कंपटीशन। तुम लोग 30 मिनट की पिज्जा डिलीवरी को कस्टमर तक 15 मिनट में पहुंचा सकते हो, ऐसा मेरा भरोसा है। लेकिन हमारे पृथ्वी साहब जो हैं, कस्टमर का बाप मर के फिर जिंदा हो जाएगा, लेकिन इन जनाब का गर्मा गर्म पिज्जा कभी टाइम पर नहीं पहुंचेगा। तो क्या करें, अब कस्टमर को फ्री तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए इस महीने भी स्लो किंग अवार्ड गोज टू मिस्टर पृथ्वी। ये लो। रुक जाइए। नो, मेवा, इसी प्राइस कैसे मिल सकता है? सर आप प्राइस बताइए ना, मैं उतना एनवलप पे डाल दूंगा। मुझे नहीं चाहिए। इसे कहाँ से पकड़ा? इससे पहले नौकरी से निकालिए सर। सर उछल उछल कर बात क्यों कर रहे हैं? पैरों में स्प्रिंग लगी है क्या? You shut up and get out! मुझे ही ट्रैफिक रूल सिखाता है, ट्रैफिक रूल। सर इसने ऐसा क्या गलत कर दिया आपके साथ? क्या किया इसने? मुझ जैसे हायर ऑफिसर को, जिसने अपनी जिंदगी ड्यूटी में निकाल दी, उसे लेफ्ट राइट सिखा रहा था सर। ऐसा नहीं है सर। आइए आपको फ्लैशबैक में ले चलूं। तो हुआ यूं, राइट में जाएगा ये, कितना रूल फॉलो करता है। अबे टोपी वाले पोपट, क्या करता है? राइट में हाथ दिखा के लेफ्ट में टर्न करता है। जिस तरफ से भी घूमना हो राइट हैंड से तो सिग्नल दिखाना चाहिए ना। लेफ्ट टर्न का रूल है सर। पुलिस वाले होते हुए भी आपको पता नहीं है क्या? आया बड़ा मुझे रूल सिखाने वाला। लेफ्ट राइट सेंटर ले लूंगा तेरी। गो। अब मैं लेफ्ट में जाऊं या राइट में? मेरी नजरों से दूर जा। जाता। सॉरी सर। अरे दिन दहाड़े बीच सड़क पर मेरी गो राउंड खेल रहा था। क्या कहा, बीच सड़क पे? हाँ। सर को परेशान नहीं करना चाहिए। इस रेंज में अगर तुम गाड़ी चलाकर सारी डिलीवरीज को इसी तरह डिले करते रहोगे तो तुम्हारे फाइन को भरने के लिए तुम्हें बैंक से पर्सनल लोन लेना पड़ेगा मिस्टर। आप लोन नहीं दे सकते क्या सर? तुम गुस्सा मत करो बेटा, जवान खून है, ऐसे ही बदमाशी करते हैं, यही कहोगे ना? प्राइस नहीं होता तो तुझ पे प्राइस टैग लगा के बेच देता। वाह वाह, लोग तेज गाड़ी चलाने की वजह से फाइन भरते हैं, लेकिन स्लो चलाने की वजह से पहली बार देखा है किसी को फाइन भरते। बेवकूफ कहीं का। छोड़ यार, क्या दिल पे ले रहा है?
लोग पीते हैं ताकि अपने गम को भुला सके। यार तुम अलग हो, पीने के बाद और भी गम में डूब जाते हो। ए, बहुत लेट हो गए यार, चल पीछे हट। लो। ओए, पास्ट को हमेशा फास्ट फास्ट भूल जाना चाहिए और प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए। Come on, pass, pass. Don't hold on for long. Come on, Nidya, pass. Just pass, come on. Yes, come on, pass. Yes, pass. अरे बाप रे! Sorry sir, चोट तो नहीं लगी कहीं आपको? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मैडम। 2 इंच की बुलेट भी अगर मेरे शरीर से पार हो जाए तो मेरा कुछ नहीं होगा। तो इस मामूली बॉल से क्या होगा? पता है सर, वो तो साफ साफ दिखता है। तारीफ के लिए शुक्रिया। पापा मैं जाऊं? No, 10 more minutes, go. वो क्या है कि बेटी का मैच देखने आना तो एक बहाना था। एक्चुअली मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी था। अच्छा, बात क्या है? अब मैं आपको कैसे बताऊं? आपका बेटा बाकी लड़कों की तरह मस्ती करता है, लेकिन जब बाइक चलाने की बात आती है तो वो रूल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। रूल्स? जी हाँ, बिल्कुल सही समझी। आप ही ने कहा था ना कि जवान लड़का है, बाइक चलाने से डरता है। तो अगर मैं उसे डिलीवरी बॉय बना दूंगा तो उसका डर खत्म हो जाएगा। आपकी ये बात मानकर मैंने उसे जॉब दिया, लेकिन हुआ क्या? ओ नो। आखिर एक बात बताइए, वो तेज बाइक चलाने से इतना डरता क्यों है? सॉरी सर, उसके पास के बारे में आप कुछ नहीं जानते। वो शिमला के एक कॉलेज में फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा था। उसके कॉलेज के किसी कंसर्न से उसके पापा उससे मिलने गए थे। वापस उन्हें बस स्टॉप पर ड्रॉप करते समय उनका एक्सीडेंट हो गया। उसकी आंखों के सामने ही उसके पापा चल बसे। उसके पापा की मौत का वही कारण है, ऐसा उसे गिल्ट है। इस हादसे की वजह से वो बाइक बहुत डर कर चलाता है। रूल्स को बाइबल की तरह फॉलो करता है। सॉरी मैडम, पूरी बात जाने भी ओह नो सर, प्लीज आप उससे नॉर्मली बिहेव कीजिए। हम अगर कहीं गिर गए तो हमेशा के लिए चलना छोड़ तो नहीं देते ना। उसे फिर दौड़ना होगा सर, तभी वो आगे बढ़ सकेगा। उसकी माँ होने के नाते मेरी कोशिश भी जारी है। विल सी मेरा पुराना बेटा मेरे पास लौटकर कब आता है। निशाना बहुत मस्त है। क्रिस्टी, जब भी प्यार में कोई गड़बड़ हो तो दोष हमेशा लड़कों को ही दिया जाता है। अब लड़की अगर तेरे जैसा ड्रेस पहनेगी तो लड़कों का दिल तो डगमगाएगा ही ना। ओए, चुपचाप खेलना। तू हटेगी तो खेलूंगा ना। आजा भाई। क्या रे, डिलीवरी लेट करता है, यहाँ भी लेट आता है। तू 90 की जगह 18वें महीने में बाप बनेगा। बकवास बंद कर। अच्छा, तू कौन से महीने में पैदा हुआ था रे? हाँ अपना गेम छोड़कर लड़की पे ध्यान दे रहा है क्या? भाई, बस में आज एक लड़की देखी। क्या खूबसूरत लग रही थी। क्या यार, अपना पृथ्वी लड़कियों की बातें कर रहा है? क्रिस्टी, अपने रोबोट में भी इमोशंस आ गए हैं। तुम लोगों ने मुझे समझ के रखा है। अगर सिद्धू साहब हर बेकार जोक पे हंसना छोड़ दे और सीरियस हो जाए तो इस बात को माना जा सकता है, पर तुझे एक सुंदर लड़की से प्यार हो गया है यार, ये बात कुछ हजम नहीं हुई।
कंडक्टर 10 तक पॉलिसी भरनी है। हाँ जी, 7 को लाइट बिल भरनी है, 8 को बच्चों की स्कूल फीस भरनी है, 9 को बीवी का पिंडदान करना है। ये सब खर्चे तुम उठा लो, फिर मैं इंश्योरेंस भर दूंगा। क्या मतलब? इंश्योरेंस भरनी है। पॉलिसी 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 पॉलिसी। ये मेरी सीट है। Do you know what love is? हाँ? कितने दिनों से तुम्हें फॉलो कर रही हूँ पता है? सच में मुझे तुम बहुत पसंद हो। कौन, मैं? हाँ, तुमसे ही कह रही हूँ। I really love you. आपको शायद गलतफहमी हो गई है। बिल्कुल नहीं। तुमसे एक लड़की खुद आकर प्यार का इजहार कर रही है और तुम हो कि तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। ज्यादा दिन मत लगाना। अरे रुको। बॉस, तुम्हारे पास मेडिक्लेम है क्या? मुझे मेडिक्लेम की क्या जरूरत है? उसका पीछा करते करते तुम अगर बस से कूद पड़ोगे तो हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा ना। अरे भाई, मैडम के लिए भी एक अच्छी पॉलिसी है मेरे पास। तू क्या है? वो लड़की कौन है मुझे ये भी नहीं पता। वो नहीं पता, बिल्कुल अपनी दादी पर गया है। कितने दिनों से तुम्हें फॉलो कर रही हूँ पता है? सच में मुझे तुम बहुत पसंद हो। ओह शिट, फिर लेट हो गया। क्या कर रहे हो? अभी नहीं ये करता। डिलीवरी भी फ्री होने वाली है, जल्दी करो। आज सुबह से बोहनी नहीं हुई है। रुको 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 रुको। क्या है साहब? क्यों भाई इतनी स्पीड में आ रहे हो? चोरी किया है क्या? ब्रेक नहीं है सर। हाँ? मुझे उल्लू बनाते हो। दिखने में तो एकदम नई लग रही है और ब्रेक नहीं है। नहीं लगवाई है सर। डैम इट, 100 रुपए निकालो। सर चेंज नहीं है। हाँ, मुझे पहले से पता था यही बोलोगे, इसलिए मैंने मंदिर से छुट्टे करा के रखे हैं। पूरे 1000 हैं। थैंक यू सर, बाय। ऑटो ऑटो ऑटो, रुको रुको, सही टाइम पे मिल गया। सुनो तुम, उसका पीछा करना है। ऑटो यहाँ छोड़कर भाग रहा है। अरे यार, तुझे ऑटो से पीछा करना था। क्या करूँ अभी? किसी और को पकड़ता हूँ। सर इतने परेशान क्यों लग रहे हैं आप? वो क्या है ना भाई, एक लड़का हाथ से पैसे लेकर भाग गया। ओ गॉड। सर मेरी गाड़ी में बैठी, हम उसका पीछा करते हैं। तुम्हारी गाड़ी में पीछा करेंगे? हाँ। रहने दो, खरगोश का पीछा कछुआ नहीं करता। बैठिए तो सर। अरे भाई, ट्रैफिक डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। आज पता नहीं किसकी शक्ल देखकर उठा था। हाथ जोड़ो, जाओ भाई। बस वाली। ओह नो, समझ नहीं आ रहा आपसे सॉरी कैसे कहूँ। लेट मी एक्सप्लेन। देयर वाज अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। हे, एक्सक्यूज मी, आर यू ओके? एक्चुअली इट वाज जस्ट अ मिस्टेक। मेरी एक फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को टीज करने का प्लान था, गलती से आप फंस गए। तो आपको मुझसे प्यार नहीं है? व्हाट? फिर जो बस में कहा वो। कम ऑन, जो बात मेरी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से कहनी थी वो बात मैंने गलती से तुमसे कह दी। दैट्स ऑल। नो हार्ड फीलिंग्स, ओके? सैम, जस्ट वेट। थैंक्स। हेलो। तो 30 मिनट्स में डिलीवरी कर तो नहीं पाए तुम? नहीं, आते वक्त ट्रैफिक था। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, हाँ, आई एम सॉरी अगेन। इट्स ओके। तुमने कुछ जानबूझकर तो नहीं किया। वेरी गुड भाई, वेरी गुड लिखा है। 20 की स्पीड पर चलने वाले को वेरी गुड लिखा है, तो 120 वाले को वो क्या क्या लिखेगी सोचता हूँ तो बदन में करंट लगता है।
उसे पटाने के लिए कोई अच्छा सा आइडिया बता। देखो क्या लिखा है। इस वेरी गुड को तूने 400 बार तो देखा होगा ना। लेकिन इसके नीचे उसका जो फोन नंबर लिखा है वो देखा तूने? ओह हाँ यार। भाई अब क्या किया जाए? पिज्जा में 50% ऑफ मिल रहा है, उन्हें चाहिए क्या ये पूछ ले। क्या पागल है? SMS कर यार। लेट लतीफ। लेकिन मैं लिखूं क्या? वो दिखने में सुंदर है। हाँ सुंदर है। बहुत सुंदर है क्या? बहुत सुंदर है। तब तो पक्का उसे दिमाग नहीं होगा, कोई फालतू सा जोक भेज। जोक? तेरे पास तो इसका खजाना है, तू ही बता देना। ओके। होटल में ऑमलेट ऑर्डर करो तो हमेशा देर से ही आएगा। करो तो देर से आएगा। बिकॉज इट इज ऑमलेट। बिकॉज इट। चुप रह। अननोन नंबर। मस्ट बी अंकल, वहाँ जाकर नए नंबर से मैसेज करने के लिए कहा था। ओके, एंजॉय लव बर्ड्स। गुड नाइट। वो खुश हो गई यार। क्रिस्टी, फॉर्मूला काम कर गया। अभी काम कर। पहले जोक भेजा था ना, अब उसको एक थॉट भेजते हैं। गर्ल को हर एंगल से टैकल करना है हमको। ओके। गोला बनाकर डालो तो वड़ा, गोला बनाकर डालो तो वड़ा, दबाकर डालो तो पकोड़ा, दबाकर डालो तो पकौड़ा, चौकोर बनाओ तो डबल रोटी, चौकोर बनाओ तो डबल रोटी, गोल बनाओ तो बन, गोल बनाओ तो बन। कम ऑन सेंड इट। भेज दिया। जवाब क्या आया? उसने हाँ किया। सुपर। लड़की तो पटांग लग रही है। सुन भाई, देख तूने लड़की एकदम अपने टाइप की ढूंढी है। Thank you. बिल्कुल तेरी तरह बेवकूफ लगती है। अरे इतने बेकार थॉट्स पर वो आहा भेजती है। उससे स्मार्ट तो हमारी क्रिस्टी है। कंट्रोल क्रिस्टी, जरा अपने इमोशंस पर कंट्रोल तो करो। अच्छा भाई, Shut अभी up. अगला प्लान सुन। लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट्स बहुत पसंद होता है। यू लुकिंग क्यूट ऐसा भेजो। इनडायरेक्टली अपनी तारीफ करवा रही है। नॉनसेंस। देख भाई, जो भी भेजना है भेज, लेकिन साथ में एक सवाल भी भेजना, तभी तुझे कोई जवाब आएगा। वरना गुड नाइट बोलकर सोने चली जाएगी, फिर पछताएगा। भाई कल फिल्म देखने बुला रही है। अरे सुपर यार, तेरे साथ में हम लोग भी आ रहे हैं। बोलते ना। ए रुक, तू उसको पूछ कि तेरा फेवरेट कलर कौन सा है और उसके लिए फ्लावर्स ले जाना। रुक कर। तू भी जा, दिमाग खराब करके रखा है। एहसान फरामोश। अरे क्या भेजा, बोलना। अरे ये तो शर्मा रहा है, बोलना क्या भेजा तूने। बोलना। पिज्जा में 50% ऑफर मिलेगा, वो चाहिए क्या? मैंने ये पूछा। पिज्जा? ओ खुदा, हाँ? इसको मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? आंटी, सीट नंबर 3 and 4। हाय। हाँ? So pizza boy, you're looking so cute, huh? आंटी आप जाइए, मैं सॉफ्ट ड्रिंक लाती हूँ। एक कोक दीजिए। हेलो, तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुमको भेजा मैसेज तुमने अपनी आंटी को दिखा दिया। एक्सक्यूज मी, तुमने आंटी को ही मैसेज भेजा था। हाँ? कितना हुआ? बाप रे, मैंने समझा कि तुमने रिप्लाई किया था। तो उसमें क्या? तुम्हारी आंटी भी तो बहुत क्यूट है। तुम्हें जलन हो रही है क्या? ओह, लगता है सर को आंटीज बहुत पसंद है। वैसे आपका नंबर तो वही है ना, बदला तो नहीं ना? नहीं, लेकिन मैंने तो तुम्हें अपना नंबर दिया नहीं है। लेकिन अब तो दोगी ना? तुम्हें मेरा नंबर चाहिए ना? इसी में मेरा नंबर है। अब तक किसी लड़के के हाथ नहीं लगा। इफ यू आर स्मार्ट इनफ, कॉल मी। हेलो, मैं शर्त जीत गया। पृथ्वी सुनो। क्या है माँ? अपने कपड़े जल्दी दे दो, मशीन में डालने हैं। थोड़ी देर रुको ना माँ। मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ और तुम हो कि फोन में ही लगे पड़े हुए हो। इधर लाओ। माँ, माँ वापस दो ना माँ। फ्रेंड्स, कौन है ये? हाँ? माँ फोन वापस दो। ए, बता ना कौन है ये फ्रेंड? माँ फोन दोगी या नहीं? ये लो। मैं भी समझती हूँ ये फ्रेंडशिप। हाँ, पापा ने भी ऐसे ही शुरू किया था।
रुको 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 रुको, क्या कहा? तुम और पापा दोस्त थे क्या? हाँ, तो पापा ने तुम्हें प्रपोज किया था? माँ बताओ ना माँ, पापा ने तुम्हें प्रपोज किया था क्या? ये लड़की कौन है? खूबसूरत है क्या? हाँ, नाम क्या है? कहाँ रहती है? पता नहीं माँ, मल्टीप्लेक्स में देखा था। वो सब मल्टीप्लेक्स छोड़ो में? माँ, पापा ने तुम्हें कैसे प्रपोज किया था वो बताओ ना माँ। मेरे सीनियर थे वो, संडे के दिन स्पेशली मुझसे मिलने के लिए साइकिल पर आया करते थे। उन पर ब्राउन शर्ट बहुत जचता था, बहुत क्यूट दिखते थे। आज भी वो दिन याद आते हैं। पापा तब कैसे दिखते थे माँ? बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओके, मल्टीप्लेक्स वाले मिल जाए तो हाय कहना। प्यार में जल्दबाजी मत करना। मैं तो रोज स्कूल में देखती हूँ ना, गर्ल्स बहुत चालाक होती हैं। ट्राई टू बी अ ट्रू फ्रेंड। ओके? ओके गंदे कपड़े दे दो, मुझे मशीन में डालने ओके हैं। माँ। कहा जाता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो पहले से ही लिखा होता है। इसका मतलब संयुक्ता से मेरा अचानक मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। माँ अक्सर कहा करती थी, चाहे कुछ भी हो, लाइफ मस्ट गो ऑन। तब समझ नहीं आया था, अब आ रहा है, और उसकी वजह संयुक्ता है। आज इतनी सुबह सुबह? बात कैसे शुरू करूं? वो Hey, what a हाय। surprise! हाँ, सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? मॉर्निंग में अगर मैं फ्री होती हूँ तो यही कॉफी पीने आती हूँ। आई लव ओह। वॉचिंग द सनराइज। अच्छी बात है। तुम्हें भी सनराइज देखना पसंद है क्या? हाँ, सनराइज और डेली जॉगिंग। मैंने तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मैं अलग अलग टाइम पर आता हूँ ना। ओह, तुम क्या यहाँ रोज आती हो? हाँ मैं रोज आती हूँ। ओह, मैंने भी पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। क्यों? पौंडीचेरी की सारी लड़कियों को तुम जानते हो क्या? नहीं, लेकिन खूबसूरत लड़कियों को मैं जानता हूँ। तो इसका मतलब है तुम लड़कियों के लिए जॉगिंग करते हो? हेलो, आई एम डूइंग माय सीए, ओके? पार्ट टाइम में पापा जोन्स में काम करता हूँ। एक्चुअली आई एम वेरी बिजी पर्सन, यू नो। सॉरी, एक्चुअली फ्रांस में भी ऐसा ही है। पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते क्या कहा? फ्रांस से हो? ओह, मैंने तुम्हें नहीं बताया। नहीं। आई एम फ्रॉम फ्रांस। पौंडीचेरी में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हूँ। ओह, तो तुम्हारी फैमिली? सिर्फ पापा ही हैं। फ्रांस में वो इंडियन एम्बेसडर हैं। ओह, तो फ्रांस में वो एम्बेसडर कार चलाते हैं? मेरी बस आ गई है, मैं जा रही हूँ। हे, कल भी यहाँ होगी? पता नहीं, क्यों आना है क्या?
क्या? बकरा नहीं, इसका नाम पृथ्वी है। ओके ओके। हेलो, हाँ आंटी। घर आ रही हो ना? ना मैं एक सुनसान सड़क पे अपने दोस्त के साथ वॉक ले रही हूँ। इट्स लेट सैम। ओह, आई एम ऑन माई वे आंटी। बाय। आंटी बहुत सेफ्टी कॉन्शियस हैं। ऑटो ऑटो। वो ऑटो नहीं है, पल्सर 220 है। हाँ? आवाज सुनकर पहचान रही हो? अच्छा अंदाजा था। एक्सक्यूज मी, अंदाजा नहीं था। एक मैकेनिक भी नहीं जानता होगा कि बाइक में कितने नट बोल्ट्स होते हैं। मैं बाइक्स की विकीपीडिया हूँ। अब देखना, ये है अपाची 180। मुझे बाइक्स का बहुत क्रेज है। बाइक पर स्पीड में चलने का थ्रिल ही अलग है। और तुम मुझे ऐसे पैदल चलकर शहर दिखा रहे हो। पृथ्वी, टेल मी समथिंग। अब तक तुमने बाइक क्यों नहीं खरीदी? अगर आज तुम्हारे पास बाइक होती तो इसी रोड पे हम सुपर स्पीड में जाते तो कितना मजा आता। वेस्ट हो तुम। हे, हाँ? तुम्हें बाइक चलानी तो आती है ना? मैं अंदर जा रही हूँ। मैं घर जा रहा हूँ। गुड नाइट। लव यू। क्या? गुड नाइट। लिफ्ट देने के लिए थैंक्स। मुझे बाइक्स का बहुत ज्यादा क्रेज है। बाइक पर बैठने की फीलिंग ही कुछ और है। अगर आज तुम्हारे पास बाइक होती तो इसी रोड पे हम सुपर स्पीड में जाते तो कितना मजा आता। इन 3 सालों में मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ। संयुक्ता, मुझे उसे इम्प्रेस करना होगा। उसे जो पसंद है मुझे वो करना है। टेक केयर डैड। बाय। सॉरी पृथ्वी, एग्जाम्स का टेंशन था। मुझे एक बाइक खरीदनी है। What? That's awesome! तो फिर ट्रीट? जो चाहोगी वो मिलेगा। देखो, ऐसे मत बोला करो। मैं मांगूंगी तो तुम्हें टेंशन हो जाएगा। वैसे कौन सी बाइक? कुछ डिसाइड नहीं किया है। तुम तो बहुत बड़ी बाइक स्पेशलिस्ट हो ना, तो तुम ही बता दो। जो भी बाइक खरीदता है वो 2 कैटेगरीज देखता है, एक प्राइस, दूसरा माइलेज। आजकल बाइक को स्पोर्ट्स मशीन की तरह देखते ही नहीं। लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं बस। क्या तुम्हें पता है, फ्रांस में गरीब लोगों के पास कार्स होती हैं, लेकिन अमीर लोग बाइक्स रखना पसंद करते हैं। वो फ्रांस है, ये इंडिया है। यार इरिटेट मत करो। सेलफोन्स बात करने के लिए होते हैं, पर हम उसमें और भी चीजें देखकर खरीदते हैं ना। हम जो भी बाइक खरीदेंगे वो इस शहर में किसी के पास नहीं होगी। आउट ऑफ द वर्ल्ड होनी चाहिए वो। उस बाइक को जब तुम रोड पर चलाओगे तो पूरा शहर तुम्हें ही देखेगा। बस मजा आना चाहिए, बाइक में थ्रिल होनी चाहिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। पृथ्वी, क्या तुम कभी लाइफ में ठंडी हवाओं को चीरने वाली स्पोर्ट्स बाइक पे बैठे हो? नहीं ना, तो फिर तुम्हें क्या पता उसमें कितना थ्रिल है। एनीवेज, तुमने बाइक खरीदने का फैसला कर लिया ना, सो लीव इट टू मी। ठीक है। वी हैव अ 1924 कैफे राइड सर। इसे GTM ने दोबारा लॉन्च किया हुआ है। ओह, क्लासिक 500, ट्विन गियर क्लच, इलेक्ट्रो 350। आपके पास स्पोर्ट्स बाइक नहीं है क्या? अभी कोई स्पोर्ट्स बाइक स्टॉक में नहीं है। देखना चाहो तो नीचे गोडाउन में कस्टमाइज एक 350 बुलेट है। ये रही वो बाइक।
वो कौन सी बाइक है? वो दीदी ने किसी से सेकंड हैंड खरीद कर रखी है, एक्सपेंसिव है, इसीलिए किसी ने अब तक इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ओह, हम देख सकते हैं उसे? माय गॉड, इट्स अ डुकाटी। पृथ्वी, बड़े-बड़े रेसर्स यही बाइक चलाते हैं, तुम्हारे लिए यही खरीदते हैं। पिज्जा डिलीवरी के लिए डुकाटी की क्या जरूरत है? पृथ्वी, तुम जिंदगी भर क्या पिज्जा ही डिलीवर करते रहोगे? इस बाइक को खरीदो, फिर देखो लाइफ कैसे बदलती है। मुझे पसंद नहीं आई। अब ये क्या बात हुई? तुमने कहा था ना मेरी पसंद की बाइक खरीदोगे। इसे खरीदना है तो खरीदो, वरना तुम्हारी मर्जी। किस्मत पर मुझे ज्यादा भरोसा तो नहीं है, लेकिन एक बार जो हादसा हुआ है, जरूर नहीं कि वो दोबारा भी हो। इस पल संयुक्ता की खुशी ही मुझे सबसे ज्यादा प्यारी लगी। ये लो। अरे नहीं खाना था तो पहले बताना चाहिए था ना। खामखा मुझे बनाने के लिए कह दिया। मैंने फैसला कर लिया, मैं उसी बाइक को खरीदने वाला हूँ। संयुक्ता अंदर है क्या? पता नहीं, वो कॉलेज नहीं आई और हमारा फोन भी नहीं उठा रही। हे, इसकी बाइक मस्त है ना? हे, तूने खरीदी ये? सुपर्ब है यार। सब उसी लड़की के लिए है ना? तुम्हारे लिए है। हे, झूठ मत बोलो, मैं सब जानती हूँ। अगर लड़की के पीछे थोड़ा बहुत खर्चा नहीं किया तो फिर कमाने का क्या फायदा? बेटा, तू इस मनहूस को फिर ले आया? हे भगवान। ठीक है, अंदर चलो। हेलो? रॉन्ग नंबर। गुस्सा हो? हाँ, गुस्सा हूँ। तो इस सवाल का जवाब दो। एक लड़की में और मैथ्स में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, पता है तुम्हें? तुम ही बता दो। दोनों में प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व तो होता है। हे, गुड वन यार। अभी भी रॉन्ग नंबर है। पृथ्वी प्लीज यार, आज मेरी वीजा काउंसलिंग थी। तो क्या, मैंने कितनी बार कॉल किया पता है? आई हैव नो टाइम, बस 10 दिन ही है। किस लिए? एग्जाम्स खत्म होते ही फ्रांस जा रही हूँ। फ्रांस जा रही हो? पापा के पास। हेलो, आर यू देयर? मैंने तुम्हारी मनपसंद बाइक खरीद ली। मुझे बाइक खरीदवा कर अब तुम जा रही हो? क्या? तो तुमने वो डुकाटी खरीद ली? जी मैडम, तुम्हारे साथ फर्स्ट राइड के लिए सुबह से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ओके एंग्री बर्ड, तो क्या हुआ? राइड पर जाना है ना, तो चलो लॉन्ग राइड पर चलते हैं। वैसे भी बहुत दिनों से बाइक पर बैठी नहीं हूँ। तो बताओ कब? एग्जाम्स खत्म होती दिस वीकेंड। ठीक है, कूल, बाय। हाय। हे, कैसा है? बहुत बिजी हो गया है यार। स्नूकर खेलने भी नहीं आता आजकल। ऐसा कुछ भी नहीं है। काम खत्म हुआ।
चल कहीं घूम कर आते हैं। मुझे तो एक बात का शक है, उसमें पसंद हूँ भी या नहीं मुझे ये पता ही नहीं। तुम ही जाओ, मेरा मूड नहीं है। अबे यार, वो अब तक तेरी गर्लफ्रेंड बनी नहीं है और चाइल्डहुड फ्रेंड को मना कर रहा है तू? बहुत सीरियस है क्या? हाँ? पृथ्वी 5 मिनट्स। सैम, हाँ शाम को जल्दी आ जाओगी ना? हाँ आ जाऊंगी। हे, हाँ बाइकिंग विद बॉय? यस मैम। लुकिंग गुड यार। कौन, मैं या बाइक? तुम दोनों। तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। दिनों से आने का सोच रही थी। तुम्हें कैसे पता चला? एग्जाम्स के दिन हम यहीं आकर प्रे करते थे। पृथ्वी, आई लव दिस प्लेस। कुछ बहुत ही खास है इस जगह में। यही मेरा क्लासरूम है। स्कूलिंग का लास्ट ईयर यहीं हुआ था, 10th स्टैंडर्ड। उसके बाद पापा का फ्रांस ट्रांसफ़र हो गया। तुम अपने स्कूल को बहुत मिस करती हो ना? हाँ, बहुत। तुम्हें ये स्कूल भी बहुत मिस करेगा।
मेरी तो इच्छा थी कि इसी स्कूल में मैं टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाऊं, लेकिन पापा ने मुझे मेडिसिन पढ़ने के लिए कहा। कभी कभी तुम्हें देखकर जलन होती है। टांग खींच रही हो? नहीं, सच में। सीए पढ़ रहे हो, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, बिल्कुल शो ऑफ नहीं करते, हमेशा सिंपल बने रहते हो। लड़कों में ऐसी क्वालिटीज आसानी से नहीं मिलती, इसीलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। हे, इधर आओ, मैं तुम्हें एक सीक्रेट जगह दिखाती हूँ। ये कौन सी जगह है? मेरे स्कूल का किसिंग स्पॉट। टीचर्स कभी यहाँ नहीं आते थे। यहीं पर मेरे कई फ्रेंड्स को फर्स्ट किस मिली थी। और तुम्हें? थैंक यू संयुक्ता फॉर चेंजिंग माई लाइफ। पृथ्वी, ये तुम क्या कर रहे हो? पृथ्वी, मुझे यहाँ लाने का मकसद क्या था? पृथ्वी रुको, तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे। मैं तुम्हें स्कूल लेकर आया था, किसिंग स्पॉट पर नहीं। तुमने कुछ गलत समझ लिया है। मैंने गलत समझ लिया? मेरी जगह कोई भी लड़का होता तो वो किसिंग स्पॉट पर वही करता जो मैंने किया। मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अब छोड़ दो। छोड़ दूं? कैसे संयुक्ता? What do you mean? I mean I love you. Don't pretend कि तुम्हें समझ में नहीं आता। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, तो अब ये क्या है? तुम्हें पहली बार जब बस में देखा था तभी तुमसे प्यार किया। तुम्हारे लिए मैं जॉगिंग पर आया था और तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मैंने बाइक खरीदी है। प्लीज थोड़ा समझो पृथ्वी। Do you know what love is? जब हम साथ ना हो और एक दूसरे के बारे में सोचें उसे ही प्यार कहते हैं। करेक्ट, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा। तुम एक बार और नहीं सोच सकती? हम सब अच्छे दोस्त थे ना, तो ये सब क्या है? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा।
You can run, but you can't hide. संयुक्ता, संयुक्ता। हेलो हेलो, इज सैम अराउंड? सैम? एक्चुअली उसके पापा फोन ट्राई कर रहे हैं बट फोन अनरीचेबल है। इज शी अराउंड? फोन को क्या हुआ? वो सैम के फोन में बैलेंस बैटरी नहीं है। ठीक है, फोन उसे देना। सैम मेरे पास नहीं है, आते ही फोन करने के लिए कहता हूँ मैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं, उसके पापा को फोन करने के लिए कहो। हाँ हाँ। तुम इसे संभाल कर रख दो। क्या रे, आले भी बोल दिया क्या? संयुक्ता को किसी ने किडनैप कर लिया है। ए, मजाक मत कर यार, तू कहाँ है? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कुछ 6-7 लोग बाइक पर आए थे, सभी ने हेलमेट लगा रखे थे, किसी को नहीं पहचान पाया। ये क्या कह रहा है? आई डोंट बिलीव दिस। पल भर में सब बदल गया। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो टेंशन हो रहा है। सुन सुन सुन, पहले ये बता कहाँ है तू? हाँ? महाबलीपुरम के 2 किलोमीटर आगे। पास के मेले में ही तुझे जगन मिल जाएगा, तो तुरंत उसके पास चले जा। सूरजनगर के शेरावाली माता के महोत्सव पर मोटरसाइकिल के इस खेल को देखने आए हुए लोगों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। बाइकर्स आ रहे हैं, अपनी कलाबाजी दिखा रहे हैं। क्या कलाबाजी दिखाई है? अरे वाह, तालियों से इनका हौसला बढ़ाइए। ऐसे करतब आपने कहीं नहीं देखे होंगे। कितने जाबाज बाइकर्स हैं। पृथ्वी, अरे जगन, तू यहाँ क्या कर रहा है यार? तू चलना यार। चोट कैसे लगी? वो सब बाद में बताऊंगा। अरे सुन, विकी को बोलना मेरी बाइक चलाने के लिए, मैं अभी आता हूँ। चल चल, अब बताएगा क्या हुआ? कौन थे वो लोग? पता नहीं यार, वो लोग भी इन लड़कों की तरह थे। अरे ये लोकल लड़के तो सिर्फ बाइक पर करतब दिखाते हैं, 4 डंडे खाने की हिम्मत नहीं है इन लोगों में। तू इन पर बेकार में शक मत कर। तू जो डुकाटी बाइक की बात कर रहे हैं वो पौंडीचेरी में फॉरेनर्स ही रखते हैं। ये लड़के 20 लाख की बाइक खरीदने की सोच ही नहीं सकते हैं। अच्छा तू परेशान मत हो, आजकल किडनैपिंग इतना आसान काम नहीं है। पब्लिक बूथ की तरह हर नाके पर पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है। चल हम उन्हीं के पास चलते हैं। पुलिस नहीं यार, संयुक्ता के डैड की सोसाइटी में काफी इज्जत है। बेकार में न्यूज वाले हंगामा खड़ा कर देंगे, बदनामी होगी। अरे तो और क्या कर सकते हैं, हम खुद कहाँ कहाँ ढूंढेंगे यार। वही तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो करना होगा। हाँ बोलो क्रिस्टीना। तुम दोनों जल्दी से डिकोस्टा स्ट्रीट पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ ठीक है। अरे चल, क्रिस्टीना बुला रही है।
हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ सर। ए रुक 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 लड़की की बॉडी है, 4-5 लोग हैं। क्यों रुका सब है? लोग बाइक पर ही थे। वो किसी लड़की की बात कर रहा है। वो संयुक्ता नहीं होगी। चलो चलते हैं। ए रुक ना। अरे वो नहीं थी। पता था मुझे, इतनी जल्दी वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। क्या पागलों जैसी बात कर रहा है तू? तुझे वो पसंद नहीं करती, उसने साफ साफ कह दिया था, और तू उसके लिए ऐसे सड़कों पर घूम रहा है। चुपचाप पुलिस में कंप्लेंट कर दे और आराम से घर पे चला जा। वो मुझे पसंद नहीं करती तो क्या, मैं तो उसे बहुत चाहता था। बिना जाने ही उससे बहुत प्यार कर बैठा। मेरी लाइफ का भी मतलब है ये तब पता चला जब वो मेरे साथ थे। इसी सड़क पर कितनी खुशी से घूम रहे थे। हाय। ए, कुछ हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं। किसकी हेल्प ले समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में हमारी हेल्प भारती मैडम कर सकती है। वैसे कैसे दिखती है ये भारती? वो पुलिस ऑफिसर है। ओह, पुलिस के पास नहीं जाना कहा है ना मैंने। तो टेंशन मत ले, सब अनऑफिशियल रहेगा। हाँ कहो क्रिस्टीना। मुझे आपसे मिलना था। कुछ अर्जेंट है? बहुत अर्जेंट है। मैं यहाँ होली स्ट्रीट पर हूँ। होली स्ट्रीट पर? तुम यहाँ आ जाओ। वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है? लवर? फ्रेंड। फ्रेंड है। हेलो, हाँ मैं। कुछ 2-3 घंटे पहले नाकाबंदी से फॉरेन बाइक पर 4-5 लोग निकले थे क्या? मुझे उनकी डिटेल्स चाहिए। हाँ। फ्रेंड है या लवर? हाँ बोलो सोलंकी। आर यू श्योर? ओके। और कोई डिटेल्स मिले तो मुझे कॉल करना। नहीं, मेरे पर्सनल नंबर पर फोन करना। फॉरेन बाइक्स ने नाकाबंदी क्रॉस नहीं किया है, तो वो आसपास के इलाके में ही होंगे, या हो सकता है वो बड़े ट्रक में निकल गए होंगे। इंडिया में ज्यादातर स्पोर्ट्स बाइक ग्रे मार्केट से है, तो उन्हें ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तुम लोग एक काम करो, तुरंत जाके वर्मा भाई से मिल लो। इंडिया में किसके पास कौन सी बाइक है वो डिटेल्स उनके पास है, जो शायद सरकार के पास भी ना हो। हाँ मैं उन्हें जानती हूँ, वो पापा की फ्रेंड है। अगर 1 घंटे में कोई डिटेल्स नहीं मिली तो मुझे फिर कॉल करना। ओके। ओए, तूने बाल ऐसे क्यों बढ़ा रखे हैं? वो मुझे तिरुपति जाने का मौका नहीं मिला ना मैडम। वैसे स्टाइल अच्छा है ना? इसकी फोटो पेपर में छाप कर किडनैपर पकड़ा गया ये न्यूज अगर हम देंगे तो असली अपराधी अपने आप सामने आ जाएगा। आपने प्रमोशन ऐसे केस सॉल्व करके लिया है क्या? ये क्या किया है? ओके चल। हाँ चलो। हेलो सोलंकी। मेरी यहाँ ये सब क्या चल रहा है? हाँ अभी आई। अंकल कहाँ है? वो अंदर है मैडम। आओ बेटी क्रिस्टीना, इस समय कैसे आना हुआ? पापा तो ठीक है ना? ये मेरा फ्रेंड है पृथ्वी। महाबलीपुरम राइड पर गया था, तब इसे मार पीट कर इसके साथ गई लड़की को किडनैप करके ले गए। वो लोग तो स्पोर्ट्स बाइक पर धूम मचा रहे थे। लोकल लड़कों के पास तो वो बाइक नहीं होती। पौंडीचेरी में स्पोर्ट्स बाइक किस किस के पास है ये आपको पता है, इसलिए हम आए हैं। कितने लोग थे? कुछ 6-7 लोग होंगे। बाइक कौन सी थी? डुकाटी, रेड कलर, लेकिन उनमें से एक के पास ब्लैक BMW थी। तुम किस बाइक पर थे? डुकाटी DAVL। कौन सा कलर? ब्लैक।
अभी वो बाइक कहाँ है? बाहर ही खड़ी है। मेरा शक सही निकला। कौन था वो? People call me Stoney. Don Stoney. कुछ लोगों के पास पावर होता है तो कुछ लोगों के पास टेक्निक, लेकिन डॉन स्टोनी के पास दोनों है। वो एक इविल रेसर है, इसलिए बहुत बड़ा चैंपियन है। बाइक सड़क पर ही चलानी चाहिए, ऐसा किसने कहा? Sky is my road. My speed has no limit. वो जीतने के लिए सारी हदें पार कर सकता है। एक बाइक से उसके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे और उसने उसका नाम रखा था रेवन। कहते हैं कि किसी जादूगर की जान 7 समंदर पार किसी तोते की गर्दन में बसी थी। ठीक वैसे ही उसकी जान उस रेवन में बसी हुई थी। गलती से रेवन पर एक खरोच क्या लगी, उसने अपने दोस्तों की जान लेनी चाहिए। उसके इस बर्ताव की वजह से उसे हमेशा के लिए रेस से बैन कर दिया गया। फिर फ्रांस से वो हमारे शहर में आया। जंगल चाहे कोई भी हो, शेर शिकार करना नहीं छोड़ता। यहां आने के बाद भी उसने रेस और झगड़ा करना जारी रखा। उस पर जो बाइक रेसिंग का जुनून है वो मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। उसका एक भाई था रोजर, जो कि पढ़ रहा था और वो भी अपने भाई की तरह बहुत बड़ा रेसर बनना चाहता था। एक दिन वो रेवन को लेकर कॉलेज गया और वहां माइकल नाम के एक लड़के से उसने रेसिंग की शर्त लगाई, जिससे कि स्टोनी अनजान था। लेकिन वो शर्त में रेवन को हार गया। रेवन को खोने से ज्यादा उसे अपने भाई का खौफ था और इसीलिए रोजर ने खुदकुशी कर ली। How could you leave me like this? So many questions. और तब से वो एक भेड़िए की तरह अपने शिकार माइकल को ढूंढ रहा है। अंकल, 5 दिन पहले ही तो इसने बाइक खरीदी है। उसके लिए तो बाइक ही एक क्लू थी। जिसके पास ये बाइक है उसके हिसाब से वही माइकल है। नॉन ट्रेसेबल कंप्लेंट दी होती तो उसका एक इंश्योरेंस क्लेम आ गया होता। एक नई बाइक ही खरीद सकता था ना वो। इसमें इतना लफड़ा काहे को? तुम भी किसी लड़की को ढूंढ रहे हो ना? तुम्हें उसकी जगह कोई और लड़की चल सकती है क्या? नहीं। सैम, इट्स सैम। हेलो हेलो सैम। Stoney. Don Stoney. सैम कहाँ है? 3 साल तक तुमने मुझे तोड़ाया था, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारे साथ वही होगा जो स्टोनी चाहेगा। हेलो हेलो
पर सर, वो चाहे कोई भी हो, संयुक्ता को छूना नहीं चाहिए था। हम जैसा समझ रहे हैं वो बात उतनी सीधी नहीं है। बेहतर है कि हम पुलिस के पास चलते हैं। मुझे तो वही तरीका सेफ लग रहा है। हम ऐसे भटक नहीं सकते यार। वैसे भी मेरी ये गाड़ी पेट्रोल बहुत खाती है। छी, चुप कर बे। तो लाइफ में कभी सीरियस होगा या नहीं? चाहे जो हो, वो लोग एक लड़की को उठा कर ले गए हैं। उस लड़की पर क्या बीत रही होगी ये सोचो। जैसी करनी वैसी भरनी। अब तुम्हारे साथ वही होगा जो स्टोनी चाहेगा। अरे पृथ्वी, अरे कहाँ भाग रहा है? सुन तो। ए रुक, कहाँ जा रहा है तू? अरे पागल हो गया क्या ये? अरे उसके साथ भेजते समय मुझे सोचना चाहिए। मेरे बेटे को तो आने दीजिए मैम। इस तरह चिल्लाना आपको शोभा देता है? आप प्लीज ए पृथ्वी। सैम कहाँ है? तुमने क्या किया उसके साथ? कुछ नहीं किया। जब तुम घर और थिएटर के आगे पीछे घूम रहे थे तब मुझे पता नहीं था कि तुम बड़े किडनैपर भी हो। एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ी तमीज से बात कीजिए। यह बदतमीजी कौन कर रहा है? तुम्हारा बेटा ना। सोचो, अगर कोई तुम्हारी बेटी को बाहर ले जाए और पूरे दिन तुम्हें उसकी कोई खबर ना मिले तो तुम पर क्या बीतेगी? बोलो ना। मैं उसके पापा को क्या जवाब दूंगी? ओए, तुमसे कैसे बुलवाना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। I'll go to the police। तुम्हारा बेटा तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। अरे थोड़ी सी भी शर्म है क्या इसमें? आपका साया सर पर होता तो ऐसे आवारा नहीं बनता। बस मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहना। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कारों के साथ ही पाला है। मैं संयुक्ता को जैसे ले गया था वैसे ही आपको सौंपूंगा। मेरी, यहाँ ये सब क्या चल रहा है? अब मैं क्या करूं? मुझे ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। उसके साथ बाइक पर खुशी से राइड करना चाहता था, वो गलत था क्या? बाइक पर जब मेरे पीछे बैठी थी तब मैं कितना खुश था पता है? मुझे उससे अलग क्यों किया? क्यों पापा? मैं जिंदगी में जो कुछ भी चाहूंगा वो मुझे कभी नहीं मिलेगा क्या? मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं पापा। आप संयुक्ता को देखेंगे ना तो वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं उसे वापस लाकर आपसे मिलवाऊंगा। हेलो। माही ओल्ड एयरपोर्ट। सुबह होने से पहले रेवन के साथ वहां पहुंच जाना, वरना तेरी गर्लफ्रेंड के 2 टुकड़े करके एयरपोर्ट पर फेंक दूंगा। बटोर लेना। मैं सब जानती हूँ, क्रिस्टीना ने बताया। तुम्हारे पापा के साथ मैंने लव मैरिज किया था। आखिर तक मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ रहेंगे सोचा था, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन क्या मैं चुपचाप बैठी रही? तुम्हारे लिए उनके गम को भुला दिया। पृथ्वी, लाइफ में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, हमें उन्हें भूलकर आगे बढ़ना है। जिंदगी में गोल्स अचीव ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन गोल्स के बिना लाइफ नहीं होनी चाहिए। पापा जाने के बाद से एक दिन भी तुम नॉर्मल रहे हो क्या? पर उस लड़की से मिलने के बाद ही तुमने हंसकर बात की है।
उस लड़की के लिए कितनी दूर जा सकते हो? दुनिया के आखिरी कोने तक। तो फिर जाओ। माँ, जस्ट गो। अकेले ट्रैवल करना बहुत रिस्की है, प्लीज समझना यार। बाइक से नहीं, मेरा प्लान ठीक है। सैम को किडनैप हुए 4 घंटे हो गए। उसके बताए हुए टाइम पर वहां पहुंचना है तो बहुत तेज राइड करना होगा। मेरी बात मान ले। मेरे हिसाब से तो वो लोग पौंडीचेरी तक पहुंच चुके होंगे। लोगों की नजरों से छुप छुप के आई यारा, ओ यारा, ओ यारा, ओ यारा, तेरे दिल की धड़कन में धक धक समाई यारा, ओ यारा, ओ यारा, ओ यारा, यारा, यारा। बॉडी तेरी सख्त है, स्टाइल तेरा मस्त है, जोड़ी हम दोनों की जबरदस्त है। मुश्किल ये जंग है, जागी नहीं उमंग है, तू ही जीतेगा क्योंकि तू दबंग है। दिखला जादू क्या मुझे लगे सब नया, भूली शर्म हया जो दिल खो गया, तुझे जो दिल दिया धड़के मेरा जिया, तूने चैन उड़ा दिया। बॉडी तेरी सख्त है, स्टाइल तेरा मस्त है, जोड़ी हम दोनों की जबरदस्त है। जवानी जब से तेरे नाम के, अंगड़ाई भी बदनाम होने लगी। समा है रंगीन इस शाम के, तेरे इश्क में यार खोने लगी। हर लो अपनी तुम बाहों में, मुझसे कर लो तुम इकरार, छोड़ दो मुझे तुम यूं ही निचला में मर जाओ जो किया इनकार। जागी नहीं उमंग है, मुश्किल ये जंग है, तुम ही जीतेगा क्योंकि तुम ही दबंग है। सोनी कुड़ी जादुई कुड़ी, नशा मेरा सर चढ़ के बोले। घड़ी घड़ी आंखें लड़ी, तब से हमेरा मन ये डोले। तेरी मैं मेरा तू बेटा दे भुला दे सबको मुझे चुन ले। तेरे ही लिए मैं आई हूँ यहाँ पे, ऐसी खुशी मेरे कहाँ पे। मुझे भी अपने साथ ले चलते तो अच्छा होता। तुझे अकेले भेजते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है। कल तक अगर मैं लौट कर नहीं आया तो पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए तुम्हें यहाँ रहना होगा। बेस्ट ऑफ लक।
की कीमत चुकानी होगी। स्टोनी, ये छोकरी कौन है भाई? कुछ पूछा अपन ने? मेरी रेवन पर बैठी हुई थी। रेवन पर? तो गाड़ी मिल गई क्या? फिर वो रेवन है कहाँ? तुम लोग गाड़ी के बजाय छोकरी को उठा ले वहां से। 3 bloody years I was running for my Raven. My horse. My engine. Raven आएगा और उससे लाएगा इसका बॉयफ्रेंड। इस शहर के काफी लोग जानते हैं कि इस शहर में ऐसा ही और एक ओल्ड एयरपोर्ट है। वो वहाँ पहुँच गया तो? वो भटक नहीं सकता। फिक्र छोड़ो तुम। बात सुनो, बाइक के बदले लड़की को उठाना गलत है। तुम पहले इसे छोड़ो और बाइक लेके आओ। तुम्हारे साथ 3 साल तक हम भी घूमे हैं, जिसे मैं किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये गलत है स्टोनी। ऑर्डर मत कर कमीने। गाली किसे दे रहा? ये बोल दे के बात करना बंद कर दे और पहले इस लड़की को छोड़ के आ। You are just a supervisor for this airport. मेरे लिए नहीं। भूल गया क्या? अपुन का एरिया है। अपुन को बाइक रेस पसंद है, इसलिए तुम लोगों को अंदर आने दिया। अपुन के एरिया में रह के अपुन से उलझ रहा है तू। You really don't know anything. You don't know my pain. मेरा दुश्मन आएगा। नो, उसका कोई लेना देना नहीं है इस सबसे। वो यहाँ नहीं आएगा, मुझे पता है। पृथ्वी, प्लीज चलो यहाँ से। मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है पृथ्वी। फैसला कर लिया था कि मैं नहीं आऊंगा। प्लीज यहाँ से चलते हैं पृथ्वी, प्लीज। तुमने मेरी बाइक यूज कर ली। अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया।
मेरे भाई को क्यों मारा माइकल? माइकल माइकल करके पीछे पड़े हो। तुम जिस माइकल को ढूंढ रहे हो ये नहीं है। मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि ये माइकल नहीं है। वो पिज्जा डिलीवरी पता है कछुए की स्पीड में करता है और तुम्हें ऐसा लगता है कि वो लड़की को ले आएगा और हम यहाँ पर इंतजार करें। तुम सोच भी कैसे सकती हो? वो उसे जरूर लेकर आएगा। बोलो पृथ्वी, कह दो इन्हें कि तुम माइकल नहीं हो। क्योंकि वो माइकल है। माइकल पृथ्वीराज। पृथ्वी की बाइक स्टंट्स पर सभी को क्रेज था। हमेशा बाइक स्टंट में वही जीता था। और एक बार रॉजर ने माइकल को चैलेंज करने की गलती की और उससे भी बड़ी गलती उसने ये की कि दांव पर उसने अपने बड़े भाई की बाइक रख दी। और उस बाइक को माइकल जीत गया। और उस बाइक को जीतने के बाद पृथ्वी हवा से बातें करने लग गया। इस सिलसिले में उसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। शेर कभी नहीं कहता कि मैं जंगल का राजा हूं। जीती हुई उस बाइक पर जब वो अपने पापा को बस स्टॉप पर छोड़ने गया तब उनका एक्सीडेंट हो गया। उसकी आंखों के सामने उसके पापा चल बसे। पापा? और उसकी वजह वो इस बाइक को मानता है। उसके बाद से उसने इस बाइक को छुआ तक नहीं। मैंने ही उस बाइक को वहां गोडाउन में डलवा दिया था। एक दिन अचानक पृथ्वी की लाइफ में संयुक्ता आई और उसी के साथ उसकी लाइफ में वो बाइक भी आई। तुम्हें बाइक चलानी तो आती है ना? हम देख सकते हैं उसे? मुझे ये पसंद नहीं आई। इसे खरीदना है तो खरीदो, वरना तुम्हारी मर्जी। जिस बाइक से वो सालों पहले मुंह फेर चुका था
उसने वो दोबारा निकलवाई। लाइफ हर किसी को दूसरा मौका देती है और ये तेरा दूसरा मौका है। टोनी अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए पृथ्वी और उसकी बाइक को ढूंढ रहा है। ये बात हमें वर्मा अंकल से मिलने के बाद पता चली। पृथ्वी उसके भाई से बाइक जीतकर कहीं जाकर छिप गया है, ये सोचकर उसने संयुक्ता को किडनैप कर लिया। अब क्या है बे? वो तो ईमानदारी से बाइक जीत कर लेके गया था ना, तो फिर लोचा किस बात का है? रेस के कुछ उसूल होते हैं, जीत कर छुपना नहीं होता। कोई शर्त लगाने वाला खड़ा हो तो जीतने के लिए उसे वापस आना होता है। सोनी, क्या रे? मुझे लगता है तू अकेला ही धूम मचा सकता है। रेवन, जीतने वाला दोबारा रेस करे तो उसे शो ऑफ कहते हैं, और अगर हारने वाला रेस करे तो उसे बदला। अगर तू असली बाइकर है तो मैदान में आ और जीत कर बाइक और लड़की ले जा। बात सुन, ये छोकरी को उठा के लाया वो गलत था। एक बार रेस जीत कर तू भी गायब हो गया, वो भी गलत था। तुम दोनों के पंगे का एक ही सोल्यूशन है, वो है रेस। तो रेस करो ना। Basketball, football, volleyball, you have a team to support. But in this game, you are all alone. रेस कब है? ये एयरपोर्ट चारों तरफ से ग्रेनेड से घिरा हुआ है और ये वो जगह है जहां पर हम खड़े हैं। 2.5 किलोमीटर रनवे क्रॉस करने के बाद बैरन लैंड है, मतलब वो सारा इलाका जंगल से घिरा हुआ है। पहाड़ के आसपास का जंगली एरिया बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसके बाद आगे ये पहाड़ की गुफा को पार कर लो तो रनवे दोबारा जॉइंट हो जाएगा। तुम्हें इस दूरी को सिर्फ 10 मिनट में पूरा करना है। अगर रेस में चौकन्ने ना रहे तो अपनी जान से तुम हाथ धो बैठोगे। उसकी और तुम्हारी बाइक की पावर बराबर है, पर मत भूलो सोनी की रेसिंग स्किल के सामने आज तक कोई टिक नहीं पाया है। अगर तुमने ये रेस की तो ये तुम्हारी आखिरी रेस हो सकती है। मत भूलो, ये जिंदगी दोबारा जीने का मौका नहीं देती है। हर किसी के लिए एक चीज बहुत कीमती होती है। किसी के लिए पुश्तैनी घर, किसी के लिए पैसा और किसी के लिए उसूल, और तुम्हारे लिए ये छोकरी, और टोनी के लिए बाइक। और हाँ, शर्त लगी है तो सिर्फ जीत देखी जाती है।
वेट वेट। पृथ्वी को क्या हुआ? वो देख, माइकल आ गया। पृथ्वी, क्या है बेटा? माँ, ऐसी बाइक मुझे चाहिए। शो बाइक के लिए जान दांव पर नहीं लगाई, अपनी जान के लिए लगाई। मैं तो अब इस बाइक को जीत कर ही लूंगा।
तब तक इसे मेरी अमानत समझकर तुम अपने पास रखोगे। जाओ। पृथ्वी, मेरे लिए सिर्फ एक बार थोड़ा फास्ट चलाओ ना। पापा अक्सर कहा करते थे, जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। शायद ये सब इसलिए हुआ ताकि संयुक्ता मेरी बन जाए। आई मिस यू पापा।